एक कनिंग फॉक्स, कनिंग मीन्स होता है धूर्त या चालाक, चतुर, बहुत ही ज़्यादा। एक लोमड़ी जाति जो होती है ये बहुत चालाक होती है। पशु जो ये है ये बहुत धूर्त पशु है, यानी दूसरे के खाना को अपना खाना बना लेती है, दूसरा चाहे भूखा बैठा रहे। समझ में आया? तो वही चैप्टर में दिया गया है, एक कनिंग फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, एक चतुर लोमड़ी, एक धूर्त लोमड़ी। समझ में आया बच्चों? कनिंग मीन्स क्या होता है? धूर्त या चालाक या चतुर या धोखेबाज। ठीक है। तो वंस ए कनिंग फॉक्स सा ए क्रो, एक समय की बात है या एक बार की बात है या एक बार क्या हुआ कि एक लोमड़ी ने एक कौवे को देखा। किसको देखा बच्चों? कौवे को। किसने देखा? लोमड़ी ने। द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। वो जो क्रो था सचिन बाबू, वो क्रो जो है एक पेड़ के एक शाखा में बैठा हुआ था। जैसे ट्री देखते हैं, ट्री में जो जाती हैं ब्रांच, शाखाएं, उन्हें ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांच। तो ब्रांच पर बैठा था। जो लोमड़ी ने देखा वो कौवा नीचे नहीं बैठा था। जिस कौवे को लोमड़ी ने देखा है वो पेड़ के ऊपर एक डाल पर बैठा हुआ था। समझ में आया सत्यम बाबू? इट हैड ए बिग पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। कौवे को, कौवे के चोंच में, कौवे के चोंच कहाँ होता है? आगे होता है कि पीछे होता है? चोंच में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा दबा हुआ था। क्या दबा था बॉस? बोल ना, क्या दबा था? अच्छा, सुबह रात में 12 बजे के बाद जग के पड़ता है। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। सुनो कहानी सुनो। तो जब लोमड़ी ने देखा कि कौवे की चोंच में इट हैड ए बिग पीस, उसी की चोंच में दबा हुआ था बड़ा पीस का टुकड़ा। पीस मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। चीज ऑफ पीस, पीस ऑफ चीज, चीज ऑफ पीस, पीस ऑफ चीज, पनीर का टुकड़ा। इन इट्स बीक, उस कौवे की चोंच में एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा दबा हुआ था। यानी कौवा अपना चोंच में लिए था। काकभूषुंड जी जिसे कहा जाता है। समझ में आ रहा है? द फॉक्स वांटेड टू गेट द चीज ऑफ द क्रो, इट वेंट अंडर द ट्री, इट साइड टू द क्रो, गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रो। देखिए, लोमड़ी ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जैसे होशियार बच्चे जो होते हैं, तो क्लास में जब पढ़ाई होती है या टीचर पढ़ाने जाता है ब्लैक बोर्ड में, तो वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है और टीचर किस स्टाइल से पढ़ा रहा है, कौन सा नियम लगा रहा है। तो अपना वो दिमाग को लगाना शुरू कर देते हैं, ब्रेन रनिंग में डाल देते हैं। और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, गधे किस्म के, वो पीछे बात करने लगते हैं या आगे पेंसिल बनाने लगते हैं या वगैरह वगैरह करने लगते हैं। तो आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जब भी पढ़ाया जाए तो पूरा दिल दिमाग टीचर पर होना चाहिए और ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। समझ में आया मिस्टर लकी? अच्छा, तो क्या किया? द फॉक्स वांटेड टू गेट द चीज ऑफ द क्रो। लोमड़ी ने चाहा कि कौवे का पनीर मुझे मिल जाए। किसे मिल जाए? मुझे। लोमड़ी ने सोचा, यार कौवे के पास पनीर है, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा है बहुत बड़ा, वो पनीर का टुकड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं मतलब खा करके मस्त हो जाऊंगी।
समझ में आ रहा है? He went under the tree. कौवे को जब दूर से देखा तो वो जो है आराम से पेड़ के नीचे गई। कौन गया मिस्टर? क्रो गया। फॉक्स। साजिद, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है। आर्मी में बनना चाहते हो, आर्मी बनना चाहते हो और बैठ बैठ के जा रहे हो, 1 घंटा नहीं खड़े हो रहे हो, वहाँ 12 घंटा खड़ा करके रखते हैं। 24 घंटा दौड़ाते रहेंगे, पिट्ठू बैग लाद देंगे और गन दे देंगे, उसी को लेकर के पूरा जाइए गोपालगंज तक दौड़ के आइए। और बीच बीच में अफसर लगा है, ब्लैक कमांडो लगे हैं, जहाँ नहीं बहुत साटा साट। समझे मिस्टर? तो क्या किया? नहीं, लाठी से नहीं मारते हैं लेकिन पनिशमेंट देते हैं। गई वो पेड़ के पास में, कौन गई? लोमड़ी। इट साइड टू द क्रो, और उसने कौवे से कहा, क्या कहा? गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रो। देखिए लोमड़ी ने कितना रिस्पेक्टफुली जो है रिस्पेक्टफुल वर्ड बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर क्रो। आप सुबह जब बोलते हो गुड मॉर्निंग तो अपने दोस्तों से बोल देते हो गुड मॉर्निंग आदेश। आपको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग माय बेस्ट फ्रेंड आदेश, गुड मॉर्निंग मिस्टर आदेश, है ना? तो इस तरीके से उसने बोला। क्यों बोला? क्योंकि जब कौवा भी बोलेगा कि गुड मॉर्निंग डियर फॉक्स तो उसका चोंच खुलेगा। जब चोंच खुलेगा तो माल मिलेगा, मिलेगा ना? बट द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग्स। कौवा भी बहुत चालाक होता है। कौवे को आज तक तुम पत्थर से नहीं मार सकते हो बेटे, उड़ जाता है। कौवे को आज तक तुम पत्थर से, लकड़ी से नहीं मार सकते हो, मार पाया है कोई भी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भी काग कौवे की चेष्टा बहुत तेज होती है। कौवे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। द फॉक्स अगेन सेड, लोमड़ी ने दोबारा बोला, लोमड़ी ने दोबारा बोला। द फॉक्स अगेन सेड, व्हाट ए स्वीट वॉइस यू हैव। वाह, तुम्हारे पास कितनी मीठी आवाज़ है, तुम्हारे पास कितनी मधुर आवाज़ है। प्लीज़ सिंग मी ए सॉन्ग, कृपया करके मुझे एक मीठा गीत सुना दीजिए। क्या सुना दीजिए? ए तिरसाद, मुझे एक मीठा गीत सुना दीजिए। देखिए लिखा है इसमें, प्लीज सिंग मी ए सॉन्ग। द क्रो वाज हैप्पी। जब कौवे की इतनी प्रशंसा कर दी तो कौवा फूल गया, प्रशंसा में चढ़ गया पेड़ के ऊपर। अब उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा, उसको आता है उतरना कि नहीं आता ये नहीं देखा उसने। पेड़ की पुंकी पे चढ़ गया, फूल कर दुमक्कड़ा हो गया। समझ गए? फूला न समाया, बहुत प्रशंसा में भर गया। द क्रो आज हैप्पी, बहुत खुश हुआ कि मैं तो मीठा गा लेता हूँ। इट ओपनेड इट्स बीक टू सिंग। गाने के लिए उसने चोंच को ओपन किया। जैसे ये तुम्हारा मुंह बंद है, अब मुंह से अगर तुम कुछ बोलोगे या गाओगे तो मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा ना? द चीज फेल अपॉन द ग्राउंड। जैसे उसने गाने के लिए मुंह को खोला, वैसे चीज का टुकड़ा जो है जमीन के ऊपर गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट एंड रन अवे। लोमड़ी ने तुरंत उठाया और बहुत तेजी से भाग निकली। इसलिए कभी भी किसी की प्रशंसा में मत पड़ो। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? अपने दिमाग से काम करना चाहिए। कोई अगर आपको प्रशंसा दे रहा है या किसी प्रकार की बाजी दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला हो सकता है। अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे तो कभी भी असफल नहीं। समझ में आया प्रियांशु कि नहीं आया?
तो आप इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिल गई? आपने इस चैप्टर को देखा सही से ना? आपको किसी भी चालाक आदमी के जाल में नहीं फंसना, नहीं फंसना ही नहीं है। नहीं समझ में आया? किसी भी चालाक आदमी के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है?